अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी लोगों के रियल एक्सपीरियंस पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को आगाह करना है, ना कि किसी देश की छवि खराब करना। इस वीडियो को देखते समय अपनी बुद्धि एवं विवेक का इस्तेमाल करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करें। यह बात अक्सर देखी गई है कि भारत के कई लोग पैसा कमाने के लिए खाड़ी के देशों का रुख कर लेते हैं और उनमें सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है दुबई, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों को आसानी से नौकरी मिल जाती है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि भारतीय वहाँ फंस जाते हैं और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उनका भारत लौटना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन देशों में नौकरी करने के लिए यह एजेंट का सहारा लेते हैं, जो इन्हें ड्राइवर, खलासी, मेडिकल स्टोर कीपर की नौकरी के लालच में फंसाते हैं। और जब यह लोग वहां पहुंचते हैं तो घरों में काम करवाने से लेकर अन्य प्रकार की मजदूरी भी करवाई जाती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिन्हें जानकर आप दुबई में होने वाली ठगी से बच सकेंगे। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। दुबई में दवाइयों की खरीद के लिए बहुत ही कड़े नियम लागू किए गए हैं। यहाँ पर दवाओं के इस्तेमाल को भी नशे की श्रेणी में रखा जाता है और अगर आप चेकिंग के दौरान दवाओं के साथ पकड़े गए तो आपको डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए अपने साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर रखें। और कुछ दवाओं पर तो इतनी कड़ी पाबंदी है कि अगर आप उनके साथ पकड़े गए तो सीधे जेल भेज दिए जाएंगे और आपको लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका जुर्म साबित हो गया तो आपको 4 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए लापरवाही ना बरतें। जब कभी भी दवाइयाँ खरीदें तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। खाड़ी के देशों में यह बात देखी गई है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि ऐसे देशों में लोग पैसे के लालच में चले जाते हैं और वहाँ पर इनके साथ ठगी हो जाती है। कई लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुँचते हैं तो इनके मालिक इनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते। इसलिए अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें और किसी को भी इसे ना दें, अन्यथा आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई में ड्राइवर की नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर शेखों का आधिपत्य है। यहाँ पर रहने वाली 90% आबादी अमीर है और इनके पास कई प्रकार की गाड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी आसान नहीं। अगर ड्राइवर से जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसे भारी जुर्माना या जेल की सजा काटनी पड़ती है। भारतीयों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड सिस्टम है, यानी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड होता है, जिससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। गलती से भी अगर आप रॉन्ग साइड पर चले गए तो चौराहे पर लगे कैमरे आपको आसानी से भागने नहीं देते और आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। दुबई में आप बिना शादी के एक साथ नहीं रह सकते। इसके लिए वहाँ की सरकार ने काफी सख्त कानून बना रखे हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको आजीवन कैद या मौत की सजा भी हो सकती है। आप सार्वजनिक स्थलों पर हाथ पकड़कर या गले में हाथ डालकर नहीं चल सकते। यह सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। यह बात तो अधिकांश लोग जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में शराब प्रतिबंधित है। यहाँ पर शराब पीने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। हालांकि विदेशियों के लिए होटल में यह व्यवस्था की जाती है, लेकिन शराब पीकर घूमना अवैध है। लाइसेंस लेकर भी अगर आप शराब पी रहे हैं तो घर की 4 दीवारी के अंदर ही पी सकते हैं। अगर आप इसे पीकर अपने जॉब पर जाएंगे तो इसके लिए सख्त मनाही है और कड़े नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप अपनी जॉब पर ड्रग्स के नशे में पकड़े जाते हैं तो सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बिना लाइसेंस के शराब पीना गैरकानूनी है। आपको बता दें कि दुबई में घरेलू नौकरों के लिए कोई भी अधिकार नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर घरेलू नौकरों की अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर लोग दूसरे देशों के एजेंट के जरिए मजदूरी पाने के लिए आ जाते हैं। इनका पासपोर्ट मालिक जब्त कर लेते हैं, जिससे ये अपनी मर्जी से देश छोड़कर नहीं जा सकते। और अक्सर आपने देखा होगा कि मालिकों द्वारा नौकरों को मारने पीटने के कई मामले सामने आते रहते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि दुबई में आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
मजे की बात यह है कि यहाँ पर पेट्रोल 90 फिल्स का है, जिसे अगर दिरहम में कैलकुलेट किया जाए तो यह 1 दिरहम की कीमत होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 1 लीटर पानी खरीदने जाएंगे तो वह आपको 2 दिरहम का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मीठे पानी की व्यवस्था के लिए समुद्र के पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जाता है, जो काफी महंगा होता है। इसलिए जब कभी भी आप दुबई जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।